हाँ जी, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस एंड गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको कोडिंग क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स सब करवाए जाएंगे। सिर्फ विश्वास आपको करना है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो और एक अच्छे पैकेज को ग्रैब करना चाहते हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय रिवॉल्यूशन का है। एंड आई प्रोमिस, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अपने लेक्चर आपको अल्टरनेट डे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम के 7 बजे चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके रिगार्डिंग सभी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब अपने फ़ोन और लैपटॉप को ओपन कर लीजिए। साथ के साथ आपको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। और एक बात, अगर कोई नया स्टूडेंट अपने चैनल पर आया है तो मुबारक हो, आप बिल्कुल एक सही प्लेस पर आए हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर 1 से शुरू करने का, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। और प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने का, आपको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। और ये सब मेहनत आपके लिए है, तो थोड़ा प्यार और मोहब्बत बरसाएं और पढ़ें और मचा दें और दिखाएं दुनिया को कि आप कुछ कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुडे एजेंडा। तो आज हम क्या सीखेंगे? CSS का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने CSS पार्ट 1 किया था और आज हम CSS पार्ट 2 करेंगे। तो है क्या, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में घुसाना मेरा काम है। तो रिकैप करेंगे जो हमने याद किया था। फिर आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट में कलर देना सीखेंगे और फिर बैकग्राउंड कलर देना भी सीखेंगे। तो मुस्कुराइए, आप कलर और बैकग्राउंड कलर देना दोनों सीख जाओगे। तो है क्या, पिछले लेक्चर में हमने व्रैपिंग करना सीखा था। व्रैपिंग करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे? कंटेनर एलिमेंट का। कंटेनर एलिमेंट कौन था? डिव। डिव की मदद से हमने मेन हेडिंग, पैराग्राफ और बटन तीनों एलिमेंट को एक साथ कंटेनर में व्रैप किया था। फिर है क्या, कंटेनर एलिमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैंने अभी बताया, डिव का यूज़ करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। फिर है क्या, डिव कैसे ऐड करेंगे, कैसे व्रैप करेंगे? जिसको आपको व्रैप करना है, स्टार्टिंग टैग और डिव के एंडिंग टैग के अंदर उसको प्लेस कर दीजिए, वो व्रैप हो जाएगा। फिर क्या है, हमने सेंटर किया कि हमने जाना कि हम किस तरीके से हेडिंग को, पैराग्राफ को और बटन एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने CSS का स्टाइल सीट में सिंटैक्स सीखा। उसमें हमने पता किया सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? रूल सेट के नाम से जानते हैं। और एक सिलेक्टर के अंदर हम कितनी भी प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और आने वाले लेक्चर्स में हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखेंगे। तो हमने क्या देखा था? सेंटर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? टेक्स्ट हाइफन अलाइन। ये आपको याद रखनी होगी। ये अगर मेरे को टेक्स्ट को सेंटर करना हो या उसके अलावा लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टेक्स्ट हाइफन अलाइन। और सिलेक्टर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट होगा तो आपके लिए मददगार होगा। तो ठीक है, ये हमने सीखा था। फिर क्या है, हमने HTML और CSS दोनों को कंबाइन करना सीखा। उसके लिए हमने किसका यूज़ किया? HTML एट्रीब्यूट का। उसमें हमने एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू कहाँ पे लिखनी है? स्टार्टिंग टैग के अंदर। याद रखना, एंडिंग टैग पे नहीं लिखनी। एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये मैंने आपको बताया। तो उसमें एट्रीब्यूट की नेम क्या है? क्लास। ये प्रीडिफाइंड है, मैंने बताया था। एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी? जो आपने सिलेक्टर का नाम दिया है वही एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। और ये आप कुछ भी ले सकते हो, ये भी बताया है। और उसके बाद क्या है, हमने हेडिंग पे, पैराग्राफ पे और बटन पे तीनों पे अलग अलग अप्लाई किया।
लेकिन ये अपने लिए एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। तो हम तो एक साथ अप्लाई करें, क्योंकि हमको एक एडिंग टैग नहीं लिखना, एक बटन थोड़ी बनाना वेबसाइट लिखते हुए। तो क्या है, तो हम डिव का यूज़ करते हैं, उससे सभी पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बताया कि हम डिव कंटेनर का यूज़ करते हैं एलिमेंट को रैप करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डिव लिखा था, फिर हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, और h-सेंटर में कौन सी वैल्यू लिखी थी, टेक्स्ट-अलाइन सेंटर, उसे सेंटर हो गया था। फिर हमने कोड प्लेग्राउंड में उसको राइट भी किया था, तो वो राइट भी दिखा था। ओके, तो इसके अलावा मैं अभी स्टार्टिंग के क्लास में ही बता दूं कि बटन को स्टाइल करने के लिए हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, जो मैं बता चुका हूँ। ये थोड़ा आपके एफर्ट ज़्यादा मांगेगा, इसलिए इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट क्लास लेंगे और उसमें आप एक बटन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ओके, तो अब हम आज का अपना एजेंडा शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या है, हमको टेक्स्ट में क्या देना है, कलर देना है। कलर देना है तो कलर, आइए कलर ऐड करते हैं। तो है क्या, अभी तक अगर आपके कोड प्लेग्राउंड में ये नहीं लिखा है तो मुस्कुराइए, आप पीछे चल रहे हैं, और दो थपेड़ मारे अपने मुंह पे और फिर उसको लिखें और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो ये आपके उस पर लिखा होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये आपके उस पर होगा, तो इसी में तो हमको अब कलर ऐड करना है। तो है क्या, चलो अब कलर ऐड करेंगे मेन हेडिंग में। मेन हेडिंग अपना टूरिज्म, उसमें करेंगे। तो सेलेक्टर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने क्या लिखा, और एक बात बताई मैंने, डॉट होना मैंडेटरी है। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो आपका आउटपुट जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं आएगा, और जैसा आपने सोचा वैसा नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, बग। आपके दिमाग में चीज़ें बार बार चलती रहनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि यहाँ करवाया और निकल लिया, नहीं, आपके दिमाग में हर चीज़ को घुमाना। हाँ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, बग, ऐसा चले ना। तब मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है, हाँ, कि मैं दूसरों से हटके कुछ अलग कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप सेलेक्टर का नाम कुछ भी दे सकते हैं और डॉट लगाना ना भूले। और कलर, कलर की स्पेलिंग याद रखना, क्या है, COLOR है, U नहीं है। और कलर आप कुछ भी दे सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा है। ओके, और कोलन, सेमी कोलन ये लगाना आप ना भूले, करली ब्रैकेट लगाना आप ना भूले। ओके, तो अभी हम इस चीज़ को अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करेंगे। तो अभी चलते अपने कोड प्लेग्राउंड में। तो ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये लिखा था। और एक चीज़, HTML को और CSS को कंबाइन करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ये भी पता होना चाहिए, जिसमें हम एक एट्रीब्यूट का नेम होता है रियल, और फिर होता है स्टाइल शीट, href, और इसमें कौन सी वैल्यू आएगी एट्रीब्यूट की, जो आपने फाइल क्रिएट करते वक्त लिखी है, tourism.css। तो हमने ये लिखी, जो आप क्रिएट करते वक्त नेम लिखोगे वो आपको लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अपना कलर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो कलर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्लास इज इक्वल टू, डबल कोट आ गया, क्या लिखना, मेन हाइफन हेडिंग, ये लिख लिया। अभी इसी को हमको क्या करना है, कॉपी, कॉपी हो गई। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इसके हेडिंग टैग के स्टार्टिंग में। अब यही चीज़ हम कहाँ चलेंगे, अपने CSS की उस फाइल सेक्शन में। तो यहाँ पे हम अलग से एक डॉट लिख के पेस्ट करके क्रिएट करेंगे। अलग क्यों करेंगे, क्योंकि इसका सिलेक्टर नेम अलग है, उसका सिलेक्टर नेम अलग है। ऐसे हम कितने भी सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू अलग अलग एक CSS के फाइल सेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको क्या देना है, कलर देना है। तो कलर डबल कोट्स में कैसा कलर, ये आपको देखिए हिंट भी दे रहा, आप कैसा कलर देना चाह रहे हो। हमको कैसा लिखना है, ब्लू। और यहाँ पे लिखने के बाद कोलन लगाना ना भूले। तो हमने लिख दिया, और यही मेन हेडिंग, और उसको इंटरलिंक करने के लिए हमने
एट्रीब्यूट नाम, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू दी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करना होगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे, अपने सेक्शन में सेव करेंगे और इसके यूआरएल को कॉपी करेंगे। कॉपी पाथ पे जाके कॉपी करना है। अब हम वापस अपने क्रोम सेक्शन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट, एंटर। अब ये देखिए टूरिज्म आपको कैसे कलर में दिख रहा है, मुस्कुराइए, कलर देना आपको आ गया। ये उधर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको राइट की तरफ करके छोड़ा था, तो इसलिए ये उधर ही है। अभी इसको एक बार सेंटर में करते, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। तो कहाँ किया था हमने, इधर किया था क्या, ये रहा राइट। इसको हटाते हैं और सेंटर, डन। सेव ऑल कर लेना, आपको ये सेंटर में दिखाई दे जाएगा। डन। अब कहाँ, इतना हमको करना आ गया, ठीक है। ये अपना कोड प्लेग्राउंड। अब वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो हमने क्या है, अपने टूरिज्म हेडिंग टैग में कलर देना सीख लिया। क्या दिया है, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, कलर, और वैल्यू क्या दे दी हमने, ब्लू। और वही बता दिया इसमें एट्रीब्यूट नेम क्या है और एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होगी। और एक बात बता दूं, आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म होगा, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। बस बिलीव मी, विश्वास रखना, आप यहीं से पढ़ो, जॉब आपके लिए तैयार रखी है। एट्रीब्यूट नेम हम क्लास देते हैं और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, मेन हाइफन हेडिंग, क्योंकि हमने वो लिखी है इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब है क्या, कंबाइनिंग CSS विद HTML। ये क्या चीज़ है, मतलब यही तो चीज़ है कि हमने कंबाइनिंग किया है CSS को HTML के साथ ना, कि क्लास इज इक्वल टू मेन हाइफन हेडिंग। तो अपना आउटपुट में कलर आपको ऐसा दिखा था टूरिज्म पे, ये हमने लगा दिया। अब क्या है, स्टाइलिंग विद HTML। ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरा काम आपको बताना है। मैंने कहा जीरो से लेके हीरो बनाऊंगा आपको, तो एक छोटी ही चीज़ नहीं छोड़ने वाला। ये क्या है, इसमें आपको CSS में ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, सीधा आपको जाना है अपने HTML के सेक्शन में, फाइल फोल्डर में। वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट का नेम क्या लिखना है, स्टाइल। जैसे हम वहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम क्या लिखते हैं, क्लास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू क्रिएट करते हैं CSS में। तो इसलिए वही चीज़ अगर हम यहाँ लिख देंगे ना, कलर, फिर कोलन, फिर ब्लू और फिर सेमी कोलन और डबल कोट में, तो फिर आपको CSS में वो चीज़ें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आपको यही कोड प्लेग्राउंड में करके दिखाता हूँ। हम इस पे आए, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। डन। एक बार इसको सेव भी कर लेते हैं। अब आउटपुट में देखते हैं, अब कलर वहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने कंबाइन नहीं किया इनको, इसलिए। सही है। अब वापस हम अपने कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। क्या है इधर, यहाँ पे हम क्लास की जगह स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट का नेम यूज करके हम CSS में हमको जो हम लिख रहे हैं सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है CSS में स्टाइल को अलग से क्रिएट करना और फिर उसको HTML में लिखना, ताकि कहीं भी आपके कोड प्लेग्राउंड में रॉन्ग एरर आ रहा है, कोई गलती हो रही है, तो आपको सही तरीके से पता लगे, हाँ CSS में गलती हुई या कहाँ पे हुई है। नहीं तो यहाँ पे आप पजल हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टाइल, यहाँ पे क्या लिखना है, कलर, और फिर क्या क्रिएट करना है, कोलन, और कौन सा कलर,
ब्लू, ये हो गया। तो हमने स्टाइल के अंदर ही कलर ब्लू क्रिएट कर दिया, जो प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब एक बार इसको सेव करते हैं। अब वापस अपने कोड प्लेग्राउंड के सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए वापस ये ब्लू कलर में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पे एट्रीब्यूट का नेम स्टाइल दिया और प्रॉपर्टी और वैल्यू सीएसएस में लिखने की बजाय वहीं पे डिफाइन कर दी। जो ये एट्रीब्यूट के नेम है ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही ये डिफाइन किए हुए हैं। ये आपको लर्न करना होगा कहाँ पे कैसे यूज करनी है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे लर्न हो जाए। तो समझ में आ गया होगा कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कहाँ है और इसकी मदद से हम सीएसएस में जो स्टाइल क्रिएट करें, मतलब जो कलर लिख रहे हैं या टेक्स्ट अलाइन करें, उसकी जरूरत नहीं है, इधर ही कर सकते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है। अब वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो अब है क्या, अब हम पैराग्राफ पे अपना डिज़ाइन करेंगे कलर, कौन सा? ग्रे। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? सिलेक्टर पे पैराग्राफ, फिर क्या लिखेंगे? कलर, और कलर करके क्या लिखेंगे? ग्रे, मतलब कलर, और फिर क्या लिखेंगे? वैल्यू, वैल्यू क्या लिखेंगे? ग्रे। तो वापस अपने कोड प्लेग्राउंड के सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ये यहाँ पे हमने लिखा है ना, मेन हेडिंग कलर इज इक्वल टू ब्लू, इसी को कट करके यहाँ पे मैं ग्रे कर देता हूँ। डन। और यही मेन हेडिंग वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब है क्या, हेडिंग स्टाइल एट्रीब्यूट की नेम से डिज़ाइन किया है और पैराग्राफ को हमने सीएसएस में जाके डिज़ाइन किया है। कलर दोनों में ही आएगा, कोई अंतर नहीं है, लेकिन बात है इंडस्ट्री प्रैक्टिस की। तो एक बार इसको फिर सेव करते हैं। ये देख सकते हैं इसका कलर कैसा होगा, ग्रे। अगर आपको कलर ग्रे दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा वहाँ पे जाके करना होगा इसको, तो रेड करते हैं या पिंक करूँ? रेड है, ठीक है। सेव ऑल। वापिस चलते हैं आउटपुट में और ये देखिए आ गया कलर। तो सीएसएस मतलब स्टाइल करना टेक्स्ट को दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो आप HTML से कर लो सीधा, या CSS में जाकर उनको कंबाइन करके कर लो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन जो हम HTML करते हैं या आके जैसे प्रोसेस लेंथी होता जाएगा, ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता हुआ जाएगा, इसलिए CSS एक बेटर वे है स्टाइल करना टेक्स्ट को। तो हम वापस अपने स्लाइड के अब सेक्शन में आते हैं। तो जो कलर है वो हमने दे दिया, हेडिंग को, पैराग्राफ को, दोनों को कलर करना सीख लिया। एट्रीब्यूट नेम क्या है और एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है इसमें, क्लास और पैराग्राफ। ओके, तो हमने यहाँ पे ये लिखा था, यही चीज़ हमने लिखी हुई थी, इस पर मैंने कुछ और ऐड कर दिया, स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड क्रिएट ए बैग फुल ऑफ मेमोरीज। तो ये क्या है, इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया, तो इस तरह का कलर आपको देखने को मिला। फिर क्या है, लेट्स ऐड ए बैकग्राउंड कलर। हमने टेक्स्ट में कलर देना सीख लिया, अब बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, अलग अलग तरह के हेडिंग टैग लिखना, पैराग्राफ लिखना, उसमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के कलर उसमें ऐड करना, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़े, आपको इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड करना सीखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है,
बैकग्राउंड आइफन कलर, और वैल्यू क्या होगी, हम कौन सा कलर यूज करेंगे, लाइट ब्लू। आप क्या जैसे रेड भी यूज कर सकते हो, ब्लू भी यूज कर सकते हो, तो आप कौन से भी कलर लिख सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड आइफन कलर लाइट ब्लू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम किस पे अप्लाई करेंगे, ड्यू सेक्शन पे। क्यों, क्योंकि हमको एक अकेले हेडिंग पे तो बैकग्राउंड कलर लगाना नहीं है, ना अकेले पैराग्राफ पे, हम तो ओवरऑल सभी पे लगाने वाले हैं। तो ओवरऑल लगाने के लिए हमने एक कंटेनर डिफाइन किया था, जो मैंने आपको बताया वो क्या है, ड्यू। आप ड्यू पे लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो क्या है, सभी पे क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट में कार्ड। कार्ड क्यों, सेलेक्टर का नेम हमने क्या दिया यहाँ पे, कार्ड। वैल्यू ये हमको लिखनी है, बैकग्राउंड आइफन कलर और लाइट ब्लू। तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। अभी हम अपने कोड सेक्शन में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ड्यू एक कंटेनर पहले से ही डिफाइन है, तो हमको क्या लिखना है, कार्ड। कार्ड कार्ड लिख दिया। इसी के अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है और बटन है। क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसा देना है, लाइट ब्लू। डन। सेलेक्टर डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने दोनों डिफाइन कर दी, और अब इसको उसमें हमने ऐड भी कर दिया, जो ड्यू क्लास है उसमें हमने इसको ऐड भी कर दिया। अब इसको सेव करके आउटपुट सेक्शन में देखते कलर आया या नहीं आया। ये देखिए आपको कलर दिखाई दे गया। ये सेंटर में क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने वहाँ से उसके सिलेक्टर का नाम हटा दिया। अगर सेंटर में रखना है तो साथ में उसकी भी वैल्यू दे दीजिए, अभी दिखाता हूँ आपको। और एक बात, गेट स्टार्टेड और उस बटन है, बटन के अंदर कलर नहीं आया, क्योंकि बटन का अपना खुद का बैकग्राउंड कलर होता है। तो एक मिनट आप रुकिए, यहाँ पे ये सेंटर में नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जो वैल्यू है एच आइफन सेंटर ड्यू से हटा दी। तो यहाँ पे हम एच आइफन सेंटर ये लिख दिए। जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखी जाती है उनको क्लास नेम बोलते हैं। इनको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये अगर आपके अंदर यार डाउट क्रिएट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट वैल्यू दे सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूट के नेम के अंदर। और एक से ज़्यादा वैल्यू होगी उन सभी एट्रीब्यूट वैल्यू को हम क्लास नेम बोलते हैं। हमने यहाँ पे कार्ड भी दिया, एच आइफन सेंटर भी दिया, कार्ड में क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर लिख दिया, बैकग्राउंड कलर कैसा क्रिएट किया, लाइट ब्लू। और एच सेंटर में हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट को अलाइन करो सेंटर में। अभी इसको आउटपुट सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए सेंटर में आ गया, पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब यहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, आपको सिर्फ वैल्यू ही चेंज करनी है। तो ये ऐसा कलर हमको अपने आउटपुट सेक्शन में दिखा। अब है क्या, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, CSS प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट को कलर करना सीखा और बैकग्राउंड कलर देना सीखा। टेक्स्ट को कलर करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर। बैकग्राउंड को कलर करने के लिए बैकग्राउंड आइफन कलर। तो हमने आज के लेक्चर में दो CSS प्रॉपर्टी सीख ली। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट अलाइन करना सीखा था, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। तो हम तीन प्रॉपर्टीज अभी तक सीख चुके हैं। मैंने 2-3 टाइप के कलर आपको अप्लाई करके दिखाए हैं। आप डिफरेंट टाइप के कलर अप्लाई करके देखना कैसा आपका आउटपुट
दिखाई दे रहा है और उसको देख के मुस्कुराइए कि आपने इस लेक्चर में भी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम क्या सीखेंगे कि इन सभी को, बैकग्राउंड कलर को हमने सेंटर किया, टेक्स्ट को कलर किया, तीनों चीज़ों को एक साथ अप्लाई कर दें। अलग अलग अप्लाई करने की हमको ज़रूरत ना पड़े, एक साथ अप्लाई करें, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। और वही बात, फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी मेहनत है ये आपके लिए की जा रही है। अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, या कहीं कुछ कमी है तो वो लिखिए, उस पे भी इम्प्रूव किया जाएगा। अपना मोटिव एक है, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, बस। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।